प्लीज बेड डेब्ट्स का मतलब है प्लीज जो पैसा डेटर के पास से आने वाला था वो अभी आने वाला नहीं है। ओके, बेड डेब्ट्स मतलब कि जो डेटर थे तेरे, ओके, उसके पास से जो भी तेरा पैसा आने वाला था, ओके, वो अभी आने वाला नहीं है, उसको बोलेंगे क्या? बेड डेब्ट्स। अभी जैसे कि मेरा एक डेटर है, 10,000 रुपया है, मुझे उससे लेना है। मेरे एक डेटर से, मतलब एक इंसान, डेटर मतलब वो इंसान जिस इंसान से मुझे पैसे लेने हैं। तो एक बंदा है, मुझे उससे 10,000 रुपया लेना है, 10,000 रुपीज मुझे लेना है उससे। अब वो इंसान आके बोलता है कि भाई मैं पैसा दूंगा नहीं, या फिर ऐसा बोलता है कि मैं 2,000 रुपया तो नहीं दूंगा, 8,000 रुपया ही दूंगा। मैं कितना? 2,000 रुपया तो देने ही वाला है, मैं तेरे को दूंगा तो कितना रुपया दूंगा? खाली 8,000। ओके, उसने मेरे को आके ऐसा बोला, तो 2,000 रुपया तो मेरा क्या है? प्योरली नुकसान, बेड डेब्ट। ये होता है बेड डेब्ट। बेड डेब्ट मतलब मनी विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। डेटर के पास से जो पैसा नहीं रिकवर करने वाले उसको बोलते हैं बेड डेब्ट। अभी बैलेंस शीट के असेट साइड पे तूने तेरे डेटर दिखाया नहीं है। डेटर मतलब समझो कि मेरे 10 डेटर है, 10-10 हजार वाले, मतलब टोटल 1 लाख रुपया है। एसेट्स मेरा 1 लाख रुपए का है ना। डेटर मतलब क्या? जिस इंसान से मुझे पैसे, ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक ही इंसान से मेरे को पैसे लेने। अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, मोबाइल बेचने की दुकान खोल के बैठा हूँ, ओके, तो क्या मैंने एक ही जन को उधारी में दिया रहेगा? ये आया इसको भी दिया, ये आया इसको भी दिया, इसको दिया, ऐसा कर करके 10 जन को 10-10 हजार वाले मोबाइल दिए। ए बी सी डी ई एफ जी, ओके ओके, ऐसा 10 जन को मैंने दिया। ओके, 10 जन को मैंने दिया, ओके, उधारी में 10-10 हजार वाले। ओके, तो मेरे टोटल डेटर कितने हैं भाई? 1 लाख। समझ में आया ना 1 लाख कैसे? ए को 10,000 का मोबाइल दिया, बी को 10, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 जन को 10। ए नहीं आता भाई, 11वां हो जाएगा प्लीज। सो 1 लाख रुपया मेरे डेटर है, 1 लाख रुपए के। ओके, मतलब जिस इंसान से मुझे पैसे लेने वो मेरे डेटर है, और डेटर इज माय एसेट्स। पैसा लेना है मतलब डेटर इज माय एसेट। चलो ये 1 लाख रुपया है, मुझे लेना है। ओके, अभी उसमें से एक जन है ना, मिस्टर ए, मेरे को बोल देता है कि भाई तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तेरे को पैसा देने वाला नहीं, 10,000 रुपया देने वाला नहीं है। ओके, जो करना है वो कर ले। ओके, तो पॉइंट इज दैट अब तो ये 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। जैसे उसने ना बोल दिया पैसा नहीं दूंगा, तो 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया? बैड डेब्ट। तो अभी मेरे को बोलो, मेरे जो डेटर है वो 1 लाख रुपए के है कि 90,000 के? हाँ, 1 लाख रुपए का ही। हाँ, 1 लाख रुपए का ही। 10 जन से 10-10 हजार रुपए लेना था। 1 लाख रुपया, 10 जन से 10,000 रुपया लेना है, मतलब 1 लाख रुपए था। मगर उसमें से एक जन ने ना बोल दिया कि भाई नहीं दूंगा 10,000 रुपया। अब एक्चुअली में मेरे डेटर कितने हैं? कितने हैं भाई? 90,000 है ना एक्चुअली में। और मैं एज अ सीए, अगर किसी का ये चेक कर रहा हूँ, सब एसेट्स और सब लायबिलिटी, और मेरे को इधर नीचे साइन करना है मेरा खुद का। ओके, क्योंकि मेरा साइन आ गया मतलब वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि एक एक चीज तूने बरोबर लिखा है, एक एक चीज तूने बरोबर चेक किया है, मेरा साइन ऐसा आ गया नीचे। ओके, तो अगर मेरे को साइन करना है, ओके, एज अ सीए, तो हर एक चीज में एक एक बरोबर देखूंगा। कोई भी संपत्ति ऐसा, अभी लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अभी जैसे कि विजय माल्या मेहुल चौक से, आपने देखा रहेगा, मतलब पता नहीं नाम याद है कि नहीं। ओके, विजय माल्या सबको याद रहेगा। ओके, चौकसी याद हो कि नहीं हो? माल्या ने लोन कैसे लिया पता है क्या? लोन उसने एयरक्राफ्ट का बिजनेस चालू किया, उसके एयर फ्लाइट, किंगफिशर फ्लाइट चालू की। ओके, उसका वो बियर का बिजनेस करता था। ओके, किंगफिशर इज अ लिकर, ओके, विच इज द हाईएस्ट सेलिंग लिकर, तो उसमें था। उसके बाद उसने एयरक्राफ्ट चालू किया माल्या ने। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि उसने एयरक्राफ्ट का बिजनेस कैसे चालू किया पता है क्या? सब संपत्ति उसकी थी ना, वो उसने क्या किया, उन्होंने बैंक को बताया, देख मेरे पास तो डेटर 1,000 करोड़ के है, मेरे पास प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की है,
ओके, मेरे पास ये चीज एसेट है, मेरे पास 5,000 करोड़ की, तो बैंक ने ये उसकी संपत्ति देखी कि हाँ यार उसकी तो 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति है। अभी जैसे कि मैं बैंक के पास, समझो कोई भी अनसिक्योर्ड लोन आज के जमाने में नहीं देता। मतलब बैंक के पास अगर मैं लोन लेने जाऊं, जैसे कि मैं होम लोन आपने सुना रहेगा। होम लोन कैसे मिलता है भाई, कि हम लोग मैंने एक घर देखा यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए का घर है ये, समझो। तो बैंक को मैंने बोला कि मेरे को लोन चाहिए, मेरे को 1 करोड़ का घर लेना है। तो बैंक क्या करेगी मालूम है, कौन सा घर लेना है, वो बोलेगी ये बिल्डिंग है। तो बैंक अपना एक वैल्यूअर भेजती है, एक इंजीनियर, बैंक का इंजीनियर रहता है, वैल्यूअर रहता है, प्रोफेशनल। वो चेक करता है, हाँ ये एरिया में बिल्डिंग का भाव इतना है, फ्लैट का भाव 1 करोड़ है, यस उसने बोला 1 करोड़ डन। वो वैल्यूअर साइन करता है, यस बैंक को बोला बरोबर, वो जो बोल रहा है उसका घर का वैल्यू 1 करोड़ तो है। बैंक फिर मेरे पास, मैं वापस जाऊंगा बैंक के पास, आपका वैल्यूअर का रिपोर्ट आ गया, बैंक बोलेगी हाँ ठीक है आ गया, 1 करोड़ बरोबर, तू जो बोल रहा है वो 1 करोड़ है। अभी हम लोग तेरे को उसमें से खाली 80 लाख का लोन देंगे। कितने का लोन देंगे, 80 लाख। तो मेरे को 80 लाख का लोन मिलेगा, मैं वो ओनर को पे करूंगा, 20 लाख मेरे जेब से पे करूंगा, 1 करोड़ के कागजात आएंगे, आज से ये घर मेरा हुआ। मगर ये ओरिजिनल कागजात किसके पास रहेंगे पता है क्या, बैंक। किसके पास रहेंगे, बैंक। तो बैंक ने मेरे को 80 लाख का लोन दिया, मगर उसके बदले में मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी उसके पास जमा है। आपको पता चला, अगर मैंने लोन भरना बंद कर दिया ईएमआई, वो सीधा आके घर पे सील लगा देगा, ताला घर से निकाल देगा। ओके, उसी तरह अगर मैं गोल्ड लेके जाता हूँ, समझो मैं 5 लाख का गोल्ड लेके गया और बैंक को बोला मेरे को गोल्ड लोन चाहिए, तो क्या वो 5 लाख के गोल्ड पे मेरे को 5 लाख का लोन देगा? 5 लाख के गोल्ड पे मेरे को 7 लाख का लोन देगा? नहीं। 5 लाख का जब मैं गोल्ड लेके जाऊंगा ना, तो बैंक मेरे को मुश्किल से 4 लाख रुपया देगा या 3 लाख रुपया देगा लोन के लिए, भाई 3 लाख रुपया। तो बैंक हमेशा अपने पास है ना एसेट्स ज्यादा रखता है, कि शायद उसने पे नहीं भी किया ना तो ये एसेट्स हमारा हो जाए। तो भाई बैंक है ना तेरा संपत्ति देख के ही फॉलो करेगा। तो अगर तेरा संपत्ति ज्यादा है तो बैंक को तो लगेगा ठीक है ना, ये संपत्ति तो उसका अपने पास रखते थे ना, बैंक संपत्ति सब अपने पास रखेंगे तो क्या, और उसको लोन दे देंगे। तो माल्या ने क्या किया भाई, सब उसके जो घर थे, समझो पनवेल में उसका हाउस था, ये हाउस था, उसने क्या किया भाई, सब 1 करोड़ का जहां पे घर था ना, उसने बोला कि ये 5 करोड़ का घर है। ओके, और एसेट साइड पे दिखाया 5 करोड़ का घर, और दूसरी जगह पे ऑफिस था, वो बताया भाई 5 करोड़ का, जबकि उसकी वैल्यू 1-1 करोड़ की ही थी। बैंक का जो वैल्यूअर आया रहेगा उसको भी उसने पैसा दिया रहेगा कि ये ले भाई 5 लाख 10 लाख तू रख, मगर हाँ बोलिए 5 करोड़ का ही है, ये 10 करोड़ का ही है। तो बैंक को क्या लगा अभी, बैंक को क्या लगा, मेरे पास तो इसकी इतनी सारी संपत्ति है, 5-5 करोड़ के 2 घर है मेरे पास, 10 करोड़ का घर है, चलो इसको 8 करोड़ दे दिया। तो माल्या को उसने 8 करोड़ दे दिया, और उन लोग को ऐसा लगा कि हमारे पास तो 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, जबकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यू खाली कितना था, 2 करोड़, 1-1 करोड़ वाला। तो पॉइंट इज दैट, पॉइंट सुनो, तो बैंक हमेशा है ना भाई, ये एसेट साइड देख के लोन देगा कि हाँ इसके पास संपत्ति है, ये संपत्ति सब हम लोग कब्जे में रखेंगे, ओके, और उसको लोन देंगे। तो अब वो संपत्ति, ये संपत्ति राइट है कि रॉन्ग है, वो चलो भाई, ये एक फ्लैट है तो वो तो हम लोग इंजीनियर से वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्लैट है ना एक, तो उसका इंजीनियर से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या चल इंजीनियर को भेजा, इंजीनियर से वैल्यू निकाला। मगर डेटर है, वो डेटर कौन इंजीनियर चेक करता है, डेटर को इंजीनियर चेक नहीं कर सकता। ओके, दूसरा स्टॉक होता है, एसेट साइड पे स्टॉक भी होता है ना, एसेट साइड पे बहुत सारी चीजें होती है, मशीनरी भी होती है, ओके, बहुत सारी चीजें होती है एसेट साइड पे। ओके, तो ये सब संपत्ति चेक करने के लिए इंजीनियर काफी नहीं है, ये सब संपत्ति चेक करने के लिए बैंक किस पे ट्रस्ट करती है भाई, सीए पे। ओके, अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ तो अभी भले माल्या चला गया, मगर सीए की जिंदगी जेल में जाएगी। ओके, वो चला जाएगा। तो पॉइंट इज दैट अभी मेरे को ये चेकिंग करवाने आया, मैं ये चेकिंग कर रहा हूँ, उसने बताया उसका संपत्ति 1 लाख रुपए का। जब मैंने चेक किया ना और पूछा कि भाई ये एक जन तो है जो 2 साल से पैसा नहीं दे रहा है, मिस्टर ए, तो उसको क्यों तू डेटर में रख रहा है? तो एक जन ने बोल दिया भाई कि भाई वो नहीं देने वाला, उसने ना भी बोल दिया है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं है तो तुम उसको संपत्ति में मत दिखाओ। तो मैं एज अ सीए, ये 1 लाख रुपया दिख रहा है, 10 जन का 1 लाख रुपया दिख रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए अभी, 10 लाख रुपया ऐसे माइनस कर देना चाहिए। तो मैं उसको बोलूंगा भाई काम करिए, 1 लाख रुपया नहीं है, एक बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट मिस्टर ए, 10,000 माइनस करो प्लीज। और अब ये डेटर कितने का हो गया, अब ये डेटर कितने का हो गया, तो मैंने ये राइट किया कि नहीं, अब मैं बिंदास से साइन कर सकता हूँ, यस चलो, यस दोनों
का ध्यान दो, यहाँ पे कब से चल रहा है। तो अब ये डेटर कितने को हो गए, 90,000। अब ये राइट है या रॉन्ग है? अब बिंदास से मैं साइन कर सकता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और मैं बता भी सकता हूँ, देख भाई मैंने सब चेक किया, एक डेटर रॉन्ग था, वो बोल रहा था 2 साल से पैसा नहीं दे रहा है, खत्म कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो भाई बैड डेब्ट्स का एक इफेक्ट आएगा, क्या? लेस फ्रॉम डेटर। क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर। एक चीज लॉजिक, लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, अब ये बैड डेब्ट्स मेरे लिए नुकसान है या इनकम? दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और एक बार, लेस फ्रॉम डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स जो है वो डेटर में से लेस टू किया, पता चला ना भाई? क्योंकि मेरे को वो लेस करना ही पड़ेगा, मेरे को पता चल गया वो बैड डेब्ट से मतलब लेस कर भाई। ओके, अगर लेस नहीं किया तो तेरा डेटर जो है वो रॉन्ग दिख रहा है। उसी तरह भाई देखो, डेप्रिसिएशन का भी वही था ना रीजन। इधर मशीनरी तू दिखा रहा है, इधर मशीनरी तू दिखा रहा है 5 लाख का, जबकि ये साल अभी मैं ये 5 मैंने देखा ये मशीनरी उसने 5 लाख रुपए दिखा है। मैंने देखा क्या मशीनरी 5 लाख रुपए का है? नहीं, आज तो पूरा साल तूने यूज किया। ये जब उसने खरीदा था तब 5 लाख रुपया लिखा था, पूरा साल उसने यूज किया। 31 मार्च को लास्ट दिन को मेरे पास आया, सर देखो ये एक काम करो, आप सीए हो, आप ये बैलेंस शीट को बरोबर कर दो, सब एडजस्टमेंट करके। ओके, और मेरे को साइन करके दे दो, मेरे को बैंक में देना है, मेरे को साइन और स्टैंप करके दो आपका। ओके, अब मैंने देखा मशीनरी तो 5 लाख है। मैं उसको पूछूंगा सर ये मशीनरी कब खरीदा? बोलता है ईयर के शुरुआत में, पहले ही दिन मशीनरी खरीदा। ओके, और पूरा साल मैंने यूज किया। तो अब मैं उसको पूछूंगा सर क्या आप क्या बोल रहे हो कि ये 5 लाख का जो मशीनरी है अभी पूरा साल आपने यूज किया, तो अभी बेचने जाओगे तो क्या 5 लाख मिलेगा? नहीं, तो तुम क्यों रॉन्ग वैल्यू बता दो? मैं एक चीज माइनस कर रहा हूँ सर उसमें से, डेप्रिसिएशन। 50,000 माइनस कर दो। अब अगर तुम बेचने जाओगे तो कितना मिलने वाला है आपको? खाली 4.5 लाख ही मिलेगा ना। 5 लाख में से 50,000 माइनस करो सर। अब बेचने जाओगे 50,000 तो कोई भी काटेगा। मैं किसी को बोल सकता हूँ देख भाई ये मशीनरी है 1 ही साल यूज हुआ है। ओके, एक काम कर 50,000 कम दे दो मगर ले लो 4.5 लाख। ओके, या फिर 1 लाख कम दे दो 4 लाख में ले लो। ओके, तो भाई ये मैं एज अ सीए ये सब चीज जो राइट हो ना एसेट साइड पे, इसलिए ये सब माइनस कर रहा हूँ। ओके, और दोनों ही चीज डेप्रिसिएशन भी लेस किया, बैड डेब्ट्स भी लेस किया, दोनों ही चीज कंपनी के लिए तो क्या है भाई? नुकसान ना। इसलिए दूसरा पे कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आ रहा है बैड डेब्ट्स का? उसी तरह 8वां एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वही है ना? चलो प्लीज, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स सेम ही है प्लीज, वही है ना? वो फॉर्मूला जो लिखा है बाद में करेंगे अपन, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब। अभी सिर्फ मेरे को एडजस्टमेंट सुनो सिर्फ प्लीज। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स सेम है, बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों सेम ही है। खाली दोनों में डिफरेंस अंतर क्या है पता है क्या? 11वीं में किया था, अगर याद रहेगा तो। बैड डेट्स मतलब और रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब तो पता है ना? बैड डेट्स का मतलब क्या? मनी विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। इधर 10 जन थे, ए बी सी डी, ए से लेके जे तक। ये 10 जन हो गए, ये 10 जन से 10,000 लेना था, ए ने ना बोल दिया पैसा नहीं दूंगा, खत्म हो गया बैड डेट्स। ओके, अभी दूसरा रिजर्व फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या? आप भूल गए? 11वीं में किया था। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का मतलब के रिजर्व फॉर बैड डेट्स का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब जन से मेरे को 10,000 लेना है। 10,000 का इसको मोबाइल ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, डी ई एफ ऐसा जे सबको मैंने उधारी में मोबाइल दिया। उन लोग से मुझे पैसा लेना है, 1 लाख रुपया लेना है, बरोबर ना? ये तो अपना एग्जांपल यही था। अब रिजर्व का मतलब क्या है बताए क्या? रिजर्व का मतलब अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया। पहले बैड डेट्स में क्या था? ए ने क्लियर कट ना बोल दिया कि जो होता है वो कर ले, मैं देने वाला नहीं हूं। ए ने इनकार कर दिया था, मैंने मान लिया था बैड डेट्स। रिजर्व का मतलब क्या है बताया क्या? वो बैड डेट्स ही है। खाली है ना, ये ए से लेके जे तक कोई मेरे को मना नहीं किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा।
मगर है ना भाई, मेरे को शक्ल देख के पता चल गया कि ये पक्का, ये बंदा जो है ना, ये जो है ना, ये बंदा वो पक्का पैसा नहीं देने वाला। ओके ओके, तो इसलिए मेरे को क्या है भाई, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मैं अभी से रिजर्व कर देता हूं पैसा, अभी से पैसा क्या कर रहा हूं, रिजर्व। किस चीज के लिए, मेरे को डाउट है, मेरे को डाउट है किस पे भाई, डेट्स। डेट्स मतलब डेटर, बैड डेट्स, बैड मतलब खराब, डेट्स मतलब डेटर। उसी तरह मेरे को रिजर्व, मैं अभी से रिजर्व कर रहा हूँ, अभी से रिजर्व करके, अभी देखो, अभी जैसे जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी मेरे को डाउट है कि शायद थर्ड वेव आएगा, तो हम लोग अभी से पैसे बचा के रख रहे हैं, हम लोग अभी से ये XYZ चीज कर रहे हैं कि हाँ भाई रिजर्व रखो, ये सब चीज, मास्क है रिजर्व रखो, ये चीज रिजर्व रखो, पहले से रिजर्व रखो पैसा, क्यों, शायद थर्ड वेव आए और 2-3 महीना बंद हो जाए, शायद आए तो पता नहीं अपने को। तो रिजर्व फॉर व्हाट, डाउटफुल डेट। तो मेरे को पक्का पता था, तो मैंने उसका 10,000 गिना ही नहीं। आर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या खाली शॉर्ट फॉर्म है RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। एफ का नहीं आता, रिजर्व फॉर RDD, इसलिए बोलते हैं इसको RDD। माइनस 10,000, या आ गया 90,000। ओके, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम बेड डेप्थ का इफेक्ट आएगा। दो इफेक्ट सेम बेड डेप्थ का आएगा, क्या, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और एक बार, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अंडरस्टूड, लेस फ्रॉम डेटर्स। देखो अब तक हम लोग ने, प्लीज ध्यान दो, खाली इतनी एडजस्टमेंट की है, मैं सिर्फ किसी को बोलना नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट्स साइड। एक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट असेट्स में। डेप्रिसिएशन आएगा लेस फ्रॉम असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट असेट्स साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम add to income balance sheet asset side, add to income balance sheet asset side। उसके बाद था प्री रिसीव्ड इनकम, कितना कांड किया ना, प्री रिसीव्ड इनकम का क्या आएगा भाई, लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद दोनों बेड डेप्स क्या किया, बेड डेप्स का दोनों भी बेड डेप्स का क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या आएगा, less from debtors profit and loss account debit side। Okay, have you understood properly? Yes sir। Okay, please ये adjustment पढ़ना करते जाके। नवा adjustment क्या है भाई, रखने का नहीं है। अभी ध्यान दो भाई, रखने को नहीं बोला बेटा, है अपनी अपन जिंदा है, टाइगर जिंदा है। प्लीज अभी एडजस्टमेंट नंबर 9 से लेकर 13 या 14 तक, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, उधर मत देखो। एडजस्टमेंट नंबर 9 से लेकर एडजस्टमेंट नंबर 13 या 14 तक, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ। एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज डोनेशन एंड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक ये चार गुड्स का ही है, बरोबर ना। गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय ओनर और गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, ये चार ही है। उसके बाद 13वां एडजस्टमेंट कुछ नया है ना, नहीं वो तो उसका ही पार्ट है, उसका ही पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो चलो प्लीज ये चार चीज ध्यान दो, एक मिनट, ये चार चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्लीज। गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये चारों भी एडजस्टमेंट में, एक चीज कॉमन है, गुड्स जा रहा है। वेरी गुड, गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर मतलब वो दरवाजे से लेके गया बाहर, चला गया बाहर। गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने गुड्स विथड्रॉ किया, बाहर लेके गया, विथड्रॉ किया मतलब लेके गया।
गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन मतलब इधर से निकाल के सीधा बाहर कोई आया था उसको डोनेट कर दिया, गुड्स गया। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आया था एडवर्टाइजमेंट करना था, ये लो भाई फ्री सैंपल रखो, अब यूज करो, अब तो अगर पसंद आया तो कल मेरे को ऑर्डर देना, ये लेके जा। तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। एंड लास्टली गुड्स डिस्ट्रीब्यूट, अरे सॉरी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, मतलब चोरी में भी भाई चोरी हो गया, चला गया बाहर। ओके, तो ये चारों ही सूरत में गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है। तो मेरी बात सुनो, कभी भी रियल अकाउंट आता ही नहीं है ना, खाली नॉमिनल अकाउंट ही आता है ना। अभी एक मिनट, मैंने आपको बताया